हेलो गाइस, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। आज हम इस वीडियो में सीटेट एनवायरनमेंट के पार्ट 10 के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट 9 ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है सीटेट एनवायरनमेंट के नाम से, उसमें जाकर के आप देख सकते हो। तो आज ये जो पार्ट 10 है, ये क्लास थर्ड के चैप्टर यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। क्लास फोर्थ एनसीईआरटी और क्लास फिफ्थ एनसीईआरटी जितने भी टॉपिक थे, इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, वो सारे मैंने डिस्कस कर दिए हैं। आज से जो शुरू कर रहा हूँ मैं, क्लास थर्ड की एनसीईआरटी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4 तक इसमें कुछ भी चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत ही नॉर्मल चैप्टर हैं और वो उनसे अगर कोई भी प्रश्न आता है तो आप आसानी से कर ले जाओगे। बहुत ही नॉर्मल चैप्टर है और मुझे ये लगता है कि उनसे कोई प्रश्न बनेगा भी नहीं, ठीक है। तो चैप्टर 5 से हम स्टार्ट करते हैं। इसमें देखते हैं क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है। इसमें केवल एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो है ये देखिए। चूहों में देखने की क्षमता कम, परंतु सूंघने, छूने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत ही तीव्र होती हैं। ये चीज ध्यान रखना चूहों के बारे में, ये पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरीके से मैं पॉइंट छांटने हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में। मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। अगला जो चैप्टर है वो है खाना अपना अपना। तो इस चैप्टर में क्या चीज इंपॉर्टेंट है वो हम देख लेते हैं। और इस चैप्टर से बहुत ही कई बार सीटेट क्वेश्चन पूछ चुका है और हो सकता है कि अभी जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें भी इस चैप्टर से पूछ ले। तो यहाँ पर देखो, ये खाने के बारे में बात की गई है, हांगकांग के खाने के बारे में। मैं हांगकांग में रहती हूँ, मुझे और मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तो हम पास के एक होटल में जाकर लिंग हू फेन खाते हैं। तो हो सकता है आपको सिटी का नाम ना दे, ठीक है, सिटी का नाम ना दे, आपसे ये कह दे कि मुझे सांप खाना बहुत पसंद है, मेरी जब सांप खाने की इच्छा होती है तो हम पास के होटल में जाकर लिंगू फैन खाते हैं। तो ये कहाँ से संबंधित है? तो ये हांगकांग सिटी से संबंधित है, ठीक है। ये प्रश्न पूछ चुका है सीटेट। इसके अलावा देखो, कश्मीर के खाने की विशेषता है। मैं कश्मीर में रहती हूँ, सरसों के तेल में बनी मछली मुझे बहुत पसंद है। एक बार हम गोवा गए थे, वहाँ हमने मछली खाई पर स्वाद बहुत ही अलग था। माँ ने कहा, अरे यह तो नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली है, स्वाद तो अलग हो गई, ठीक है। तो ये कश्मीर के खाने की विशेषता थी। इसी के अलावा देखो केरल, मैं केरल में रहता हूँ, मुझे सबसे अच्छे दो चीज़ें लगती हैं मेरे, वे चीज़ें मेरे आंगन में ही उगती हैं। एक ऊपर ऊंचे पेड़ पर, दूसरी जमीन के नीचे। बस नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका मिल जाए। टेपियोका होता क्या है? टेपियोका जमीन के अंदर उगता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये चीज हो गई केरल की विशेषता। इसके अलावा बस तो ये चैप्टर में बस इतना ही इंपॉर्टेंट था और ये 3 पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट कर लेना जरूर, ठीक है। मूव करते हैं अगले चैप्टर की तरफ। जो चैप्टर नंबर 7 था वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, तो हमने उसको स्किप कर दिया है। चैप्टर नंबर 8 की बात करते हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है, ठीक है। कुछ छोटी छोटी पहेलियां दी हुई हैं, उन्हीं के बारे में देखना है। आकाश से सीधे आती हूँ, झपट चूहा ले जाती हूँ, पूछ है मेरी खांचे वाली, मैं हूँ बड़ी निराली। तो ये क्या होता, ये कौन सी है बताओ, ये पक्षी कौन सा है? ये पक्षी होता है हमारा चील। पक्षी कौन सा होता है? चील होता है, ठीक है। इसके अलावा देखो, हरे हरे हैं मेरे पंख, लाल है मेरी का रंग, हरी मिर्च में खाता हूँ। तो ये क्या है? आपका तोता, ठीक है। काले काले हैं मेरे रंग, तो कौवा हो जाएगा, ठीक। ये इस तरीके की पहेलियां हैं। कू कू करती आवाज लगाती मधुर गीत में गाती कोयल, ठीक है। जानवर साफ करके मैं जगह साफ करता हूँ, गिद्ध, ठीक है। रंग सलेटी पंजे, गुटर की भरकर चाबी, ये कबूतर हो जाएगा। चोंच है मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसे सिलने वाली, ये चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी है? दर्जन चिड़िया, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? दर्जन चिड़िया। इसको इंडियन रॉबिन भी कहा जाता है, ये चीज ध्यान रखनी है। पेड़ के तने में छेद बनाऊं, इसमें छिपे कीड़े में खाऊं, टुक टुक करता जाता हूँ, कटफोड़वा मैं कहलाता हूँ। तो इसको क्या कहते हैं? हम कटफोड़वा कहते हैं, ये चीज ध्यान रखना, ठीक। इसके अलावा देखो, उल्लू के बारे में बात, अरे जगा दिया आज जंगल में इतना शोर कैसा। उल्लू जी, सारे पक्षी अपनी अपनी बड़ाई कर रहे हैं और शोर मचा रहे हैं। अब देखो उल्लू के बारे में क्या बात है, ये हम यहाँ पे समझेंगे। उल्लू की एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, देखो वो क्या है, ये देखिए।
पक्षियों के उड़ने, चलने और गर्दन घुमाने के तरीके अलग-अलग होते हैं। मैना झटके से अपनी गर्दन आगे-पीछे करती है, उल्लू तो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। तो ऐसा कौन-सा पक्षी है जो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है? तो वो कौन हो गया? वो हो गया आपका उल्लू। ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके अलावा देखो पक्षियों के पंख अलग-अलग रंगों व डिज़ाइन के होते हैं। उनके पंख उड़ने में मदद करते हैं। इतना ही नहीं, पंख उनके शरीर को गर्म भी रखते हैं। तो पंख से क्या-क्या फ़ायदे होते हैं, इस पर भी प्रश्न बन सकता है। सीटेट इस पर भी प्रश्न बना सकता है। तो पहला तो यही है कि उड़ने में मदद करते हैं। दूसरी चीज़ को एक और ध्यान रखनी है, शरीर को गर्म करते हैं ये। समय-समय पर पक्षियों के पुराने पंख झड़ जाते हैं, तो नए पंख आ जाते हैं। तुमने भी कई बार पक्षियों के गिरे हुए पंखों को देखा होगा। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या था कि उनके पंख जो शरीर को गर्म करते हैं, ये थोड़ी समझने वाली बात है। बाकी तो आपको सब चीज़ें पता ही होगी, ठीक है? तो इस चैप्टर में इतना ही इम्पोर्टेंट था और बढ़ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। देखो, चैप्टर नंबर 13 है ये, इससे पहले के जो भी चैप्टर थे वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे, तो हमने उनको नहीं देखा। ठीक है? चैप्टर 13 है छूकर देखें, इसमें क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है जल्दी से देख लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर देखो, ये जो है इसमें ना छूकर देखें जो चैप्टर के नाम से ही आप समझ गए होंगे, एक तरीके से इसमें छूकर पढ़ने की बात की गई है। तो छूकर पढ़ने के लिए एक लिपि डेवलप की गई जिसका नाम था ब्रेल लिपि, ठीक है? तो ब्रेल लिपि के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। लुईस ब्रेल फ्रांस देश का रहने वाला था, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो हमें यही ध्यान रखनी है, जो लुईस ब्रेल थे वो कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस देश के रहने वाले थे। जब वह 3 साल का था, एक दिन अपने पिता के औजारों से खेल रहा था। अचानक एक नुकीले औजार से उसकी आँख में चोट लग गई और आँखें खराब हो गईं। उसकी आँखों से दिखना बिल्कुल बंद हो गया। उसकी रुचि पढ़ने में बहुत थी। उसने हार नहीं मानी, वह पढ़ने के लिए तरह-तरह की तरकीबें सोचता रहा। उसने आखिर ढूँढ ही लिया एक तरीका छूकर पढ़ने का, जो बाद में ब्रेल लिपि के नाम से फ़ेमस हुआ। इसके अलावा देखो इसमें विशेषता क्या है, इस लिपि में मोटे कागज़ पर उभरते हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे बिंदु होने के कारण इन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ये चीज़ ध्यान रखना, कितने बिंदु होते हैं? 6 बिंदु होते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। आजकल ब्रेल लिपि में परिवर्तन हो गए हैं, इससे पढ़ना-लिखना और भी आसान हो गया है क्योंकि इसमें अब कंप्यूटर का प्रयोग किया जाने लगा है। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट थी, इसके अलावा कोई भी चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। ये रही ब्रेल लिपि और इसमें जो होती हैं वो 6 बिंदु होते हैं, देखो, है ना? ए, बी, सी, डी, ई। तो ए कैसे लिखा जाएगा? ए लिखा जाएगा केवल एक बिंदु से, ठीक है? लेफ्ट में लेफ्ट वाला जो कॉलम है उसमें एक बिंदु। बी कैसे लिखा जाएगा? बी लिखा जाएगा आपका 2 बिंदु से, ठीक है? इस तरीके से आप देख सकते हो किस तरीके से लिखा जा रहा है। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। अगला जो चैप्टर है वो है कहाँ से आया, किसने पकाया, ठीक है? ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है ये देखना है। देखो यहाँ पर आपको एक तालिका मिली हुई है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको। हाँ, देखिए। तो इस तालिका में देखो, यहाँ पर एक टोकरी में फूल है, एक में पत्ते हैं, एक में फल लगाना है और एक में पौधे का कोई और हिस्सा लगाना है। मतलब एक टोकरी जो फूल की है, तो यहाँ पे जो आपको दिख रहे होंगे बहुत सारी सब्जियाँ हैं, तो इन सब्जियों में कौन-सी आपको फूल से मिलती है? फूल जो सब्जी फूल फूल जिस सब्जी का आप फूल खाते हो, मतलब जिस पौधे का फूल खाते हो, उसको फूल वाली टोकरी में डालना है। जिस सब्जी के आप पत्ते खाते हो, जिस पौधे के पत्ते खाते हो उसमें डालना है, ठीक है? जिसका फल खाते हो उसमें डालना है और कोई हिस्सा खाते हो उसमें डालना है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, तो देखो प्रश्न यहीं से बन सकता है, सीटेट इसी में से पूछ लेगा कि निम्न में से कौन से फूल हैं? निम्न में से कौन से पत्ते हैं? निम्न में से कौन-सा फल है जिसका फल खाते हो? तो इसी से सीटेट प्रश्न आपके पूछ सकता है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसमें से अब आपको छाँटना है कि कौन-सा फूल है, कौन-सा पत्ते हैं, कौन-सा फल है, कौन-सा पौधे का अन्य हिस्सा है, तो मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है? हाँ, तो देखिए आप ध्यान से आपको सुनना है कि कौन-सी चीज़ क्या है, ठीक है? मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको इरेज़ कर देता हूँ। हाँ, तो देखिए, ये जो है यहाँ पर अदरक, अदरक जो होता है वो आपका तना होता है, तो अदरक किसमें जाएगा? पौधे के कोई और हिस्से में, ठीक है? आम तो फल होता है, तो ये फल में जाएगा, नीचे फल की टोकरी है, ठीक है? आँवला आँवला भी फल होता है, ये भी फल में जाएगा। चना क्या होता है बात आती है, तो चना भी क्या होता है? फल होता है, तो ये भी किसमें जाएगा? फल में जाएगा। इसके अलावा कटहल भी एक फल होता है, ठीक है?
और पालक पत्ता होती है तो ये इसमें जाएगी। कमल ककड़ी पौधे का कोई और हिस्सा। गोभी क्या होता है, गोभी फूल होता है तो फूल में पहुंचा दो। सहजन की फली ये भी फूल होता है, फूल में पहुंचा दो। मूली क्या होती है, जड़ होती है तो ये पौधे के कोई और हिस्से में जाएगी। गाजर भी एक तरीके से जड़ होती है, ये भी कोई और हिस्से में जाएगी। सरसों, सरसों क्या होता है, सरसों आपके पत्ता होता है, ठीक है, पत्ता, ठीक। आलू, आलू तना होता है तो पहुंचा दो इसमें, पौधे के कोई और हिस्से में। इसके अलावा केला, केला फल होता है तो फल में पहुंचा दो। तो ये चीज हो गई आपकी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट था। अब हम बढ़ जाते हैं अगले चैप्टर की तरफ। तो अगला अगला जो चैप्टर है वो है आओ बनाएं बर्तन। तो इसमें क्या चीजें इंपॉर्टेंट है ये देखिए। बस इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जो पहले जो बर्तन बनाए जाते थे वो कैसे बनाए जाते थे। तो वो लोग क्या करते थे, शुरू में बनाए गए बर्तन पत्थर और मिट्टी के बने होते थे। पत्थर के बर्तन हाथों से खोद कर या कुरेद कर और मिट्टी के बर्तन गूंथ कर हाथों से बनाए जाते थे। लोगों ने यह भी खोज लिया था कि मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाने के लिए उन्हें आग में पकाना चाहिए। तो ये चीज यहाँ पर थी इम्पोर्टेंट। अब मूव करते हैं अगले चैप्टर की तरफ। तो यहाँ पर देखिए अगला जो चैप्टर है वो है ऐसे भी होते हैं घर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, घरों की विशेषताएं बताई गई है कि किस स्टेट में किस किस तरीके के घर होते हैं। तो एक लड़का है जो श्रीनगर में रहता है और यहाँ पर क्या है, श्रीनगर में स्कूल में उसका कैंप लगा है। तो कैंप में बहुत सारी स्टेटों से, अलग अलग स्टेट से बच्चे आए हैं तो वो अपने स्टेट की घरों की विशेषताओं के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये असम का जो लड़का है वो अपने घरों की विशेषता के बारे में बता रहा है। तो ये कह रहा है कि मैं असम के मोलन गांव से आया हूँ, हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, इसीलिए हमारे घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। तो जमीन से 10 से 12 फुट ऊंचे बनाते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत होती है। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। इसके अलावा और हम देखें तो यहाँ पर मनाली, ठीक है, मनाली की विशेषता बताई गई है। तो मैं मनाली से आई हूँ, जो एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। जब ठंड ज़्यादा होती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे मकान पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं। तो इस तरीके से ये मनाली की विशेषता हो गई। यहाँ पर देखो, ये दिल्ली की विशेषता बताई जा रही है। दिल्ली जो है भारत की राजधानी है। दिल्ली और उसके बड़े शहरों में गांव और कस्बों से लोगों को काम की तलाश में आना पड़ता है। ये लोग अक्सर शहर में ही बस जाते हैं। यहाँ रहने वाले लोग ज़्यादा हैं और जगह कम। बहुत लोगों के पास मकान नहीं होते, इन्हें झुग्गी झोपड़ियों में रहना पड़ता है और कई लोगों के पास वह भी नहीं। लोग जहाँ जगह मिल जाते हैं वहीं सो जाते हैं, सड़क पर, फुटपाथ पर, स्टेशन पर, ठीक है। तो ये समस्या थी दिल्ली शहर की। अब देखो यहाँ राजस्थान की विशेषता बता रहे हैं। मैं राजस्थान के एक गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती है। इन दीवारों को मिट्टी से लीप कर पोत कर सुंदर बनाया जाता है। छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती है। तो ये चीज हो गई, ठीक है। इसके अलावा देखो, अब वहां पर जो बच्चे थे, बच्चे कहाँ गए थे, श्रीनगर के, ठीक है, श्रीनगर के बच्चे हैं। तो श्रीनगर के बच्चे वहां पर देखो क्या उन्होंने क्या पिया, इलायची और बादाम डला हुआ कहवा पिया। तो इलायची और बादाम डला हुआ कहवा आपको कहाँ मिलेगा, श्रीनगर में मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा डल झील देखो, डल झील कहाँ मिलेगी आपको, श्रीनगर में मिलेगी, ठीक है। हाउस बोट भी श्रीनगर में देखने को आपको मिलेगी। ये इसको हम शिकारे कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई। इसके अलावा और इस चैप्टर में कुछ भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इतना ही इंपॉर्टेंट था। अब हम मूव करते हैं अगले चैप्टर की तरफ। अगला जो चैप्टर है वो है हमारे साथी जानवर। तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में एक तालिका दी हुई है। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि पता करो ये क्या खाते हैं। चूहा क्या खाता है, कॉकरोच क्या खाता है, चुकंदर क्या खाता है, मकड़ी, छिपकली, ये सब क्या खाते हैं। तो इनको आपको पता करना है, ठीक है। ये आपका काम है, आप इनको पता करो कि ये लोग क्या खाते हैं और इसकी लिस्ट बनाओगे, ठीक है। इनकी लिस्ट बना करके अपने नोट्स में नोट कर लोगे। इसके अलावा और हम देखें इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ये देखो।
यहाँ पर ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट देखो, ये तालिका जो होती है, तालिका से भी सीटेड प्रश्न पूछ लेता है। कौन क्या खाता है उसे लाइन खींचकर बनाओ। तो यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ बकरी क्या खाती है, रोटी फल सब्जी खा सकती है, बकरी रोटी भी खा सकती है, बकरी घास फूस भी खाती है, ठीक है। इसी तरीके से मनुष्य क्या खा सकता है, मनुष्य बकरी खा सकता है, ठीक है, क्योंकि कुछ मांसाहारी बकरी भी खा लेते हैं। मनुष्य रोटी भी खा सकता है, रोटी सब्जी फल भी खा सकता है, ठीक है। चूहा चूहा क्या खाता है बताओ, चूहा क्या खाता है? तो चूहा इसमें से आपकी रोटी भी खा सकता है, ठीक है। चूहा क्या खाता है, रोटी खाता है। इसी तरीके से सांप सांप क्या खाता है, सांप चूहे को खा लेता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि ये जानवर क्या क्या खाते हैं, तो इनको मिलान करना है आपको, ठीक है। छिपकली आपकी चींटी और कीड़े वगैरह खा जाती है, कीड़े वगैरह जो होते हैं वो छिपकली खा जाती है। तो इस तरीके से आपको इसमें से मिलान करना है। तो ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट थी। मूव करते हैं अगले चैप्टर की तरफ। अगला जो चैप्टर है वो है बूंद बूंद से, ठीक है। तो देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या चीज इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इस चैप्टर में वैसे तो कोई चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पानी के महत्व के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है, और इस चैप्टर से कुछ भी पूछा भी जाएगा ना, तो आप कर ले जाओगे, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। देखो यहाँ पे चैप्टर दिख रहा है तरह तरह के परिवार, तो इसमें परिवार के बारे में बताया गया है, और ये चैप्टर से अगर कुछ पूछा भी जाता है तब भी आप कर ले जाओगे। कोई भी इसमें ऐसी चीज नहीं है जो आपके लिए बड़ी बात हो, ठीक है। सारी चीजें आप समझ जाओगे। रिलेशन इसमें बताया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या आपसे पूछ सकता है, तो इसमें यही पूछ सकता है कि जो है, मान लीजिए कि आपके चाचा हैं, ठीक है। चाचा के जो बेटी है आपकी क्या लगी, चचेरी बहन लगी, चचेरा भाई लगा। तो इस तरीके से रिलेशन पूछा जा सकता है। आपके जो बड़े पापा हैं आप उन्हें क्या कहोगे, ताऊ कहोगे, ताऊ, और इनकी बड़ी मम्मी को क्या कहोगे। इस तरीके से रिलेशन आपसे पूछ सकते हैं। जैसे आपकी माँ के पापा आपके क्या लगे, तो नाना जी लगे। आपकी माँ की मम्मी आपकी क्या लगी, नानी जी लगी। तो इस तरीके से आप ध्यान रखना, ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। इसमें बस यही इम्पोर्टेंट है। और अगले चैप्टर की तरफ पढ़ते हैं। अगला जो चैप्टर है वो है दायां बायां। इस चैप्टर में वैसे तो कोई चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें आपकी प्रश्न सीटेट पूछ सकता है मेरे अंदाजे से। किस तरीके से पूछ सकता है, तो जैसे मान लीजिए आपको पता है कि आपकी जो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम दिशा जो होती हैं, तो पूरब यहाँ ली जाती है, इधर इधर की तरफ। पेपर बता रहा हूँ, पेपर में जो आपका राइट हैंड साइड पे जो होता है उधर उसको ईस्ट कहते हैं, और लेफ्ट हैंड पे जो होती है वेस्ट होती है, ऊपर की तरफ होती है नॉर्थ, और नीचे की तरफ होती है साउथ। तो इसमें प्रश्न ये बन सकता है कि मान लीजिए कि आप अपने घर से पूरब की तरफ 5 किलोमीटर चले, फिर आप दाईं ओर मुड़कर, दाईं ओर मतलब नीचे की तरफ मुड़कर, दाईं ओर मुड़कर आप 2 किलोमीटर चले, फिर आप जो है बाईं ओर मुड़कर, तो आपका बायां किधर होगा, आपका बायां इधर की तरफ होगा। यही चीज आपको ध्यान रखनी है। दायां बायां चैप्टर है, तो दायां बायां आपको ध्यान रखना है। तो बाईं ओर फिर चले आप 5 किलोमीटर, ठीक है। फिर आप जो है बाईं ओर मुड़कर ऊपर चले 3 किलोमीटर, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि अब आप किस दिशा में चल रहे हो। तो अब आप देखो ऊपर की तरफ हो, तो ऊपर की तरफ मतलब आप नॉर्थ दिशा में, उत्तर दिशा में चल रहे हो। तो इस तरीके से प्रश्न इसमें बन सकता है, और भी और कोई चीज इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। अगले चैप्टर की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला जो चैप्टर है वो है जीवन का जाल। तो इस चैप्टर में आपका जीवन का जाल मतलब कौन सा जानवर क्या चीज खाता है, और हम लोग जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। केवल पेड़ पौधे ही ऐसे होते हैं जो स्वयं अपना खाना बनाते हैं, उसके अलावा जितनी भी चीजें होती हैं वो एक दूसरे पर निर्भर रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जीवन का जाल इस चैप्टर में यही बताया गया है। चैप्टर नंबर 23 था वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि उसमें इतना कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था, ठीक है। चैप्टर नंबर 24 इसमें मैं आपको बेसिक बता दे रहा हूँ। जैसे पेड़ पौधे जो होते हैं ये अपना खाना स्वयं बनाते हैं, तो इनको कहा जाता है उत्पादक, ठीक है। और बाकी चीजें जो होती हैं वो इन पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। पेड़ पौधों पर डिपेंड करती है, पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, अपना खाना पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं आपके उपभोक्ता, ठीक है। तो उत्पादक कौन हो गए, पेड़ पौधे हो गए, और उपभोक्ता कौन हो गए, आपके उपभोक्ता हो गए हम सब लोग। हम सब लोग क्या होते हैं यहाँ पर,
उपभोक्ता बन जाते हैं। तो उपभोक्ता भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के उपभोक्ता होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। अब देखो यहाँ पर जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, वो किन्हें कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता वे उपभोक्ता होते हैं जो केवल पेड़-पौधों पर निर्भर करते हैं, मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ घास-फूस खाते हैं, पेड़-पौधों को खाते हैं, ठीक है? जो शाकाहारी होते हैं, कहने का मतलब ये है, उन्हें हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता क्या होते हैं? जो मांस खाते हैं, ठीक है? जो प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर करते हैं, ठीक? जो प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर करें, उन्हें हम कहते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। तो वो क्या करते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं, मतलब उनका मांस वगैरह खाते हैं, तो वो हो जाएंगे द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक है? इसी तरीके से होते हैं तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता क्या होते हैं? आपके अ, जो आपके उत्पादक को भी खा लेते हैं, ठीक है? उत्पादक को खाने के साथ-साथ वो प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता को भी खाते हैं, मतलब वो सर्वाहारी जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है? तो ये आ जाते हैं आपके तृतीयक उपभोक्ता में, ठीक? तो ये आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो तो इस तरीके से जाल बना हुआ है ना? जाल बना हुआ है कि कौन किस चीज़ को खाता है, ठीक है? तो वही चीज़ हमें यहाँ पर देखनी थी, ठीक है? अब देखो ये यहाँ पर मान लीजिए ये हमारा सन है, सनलाइट है, तो सनलाइट का यूज़ करके पेड़-पौधे क्या करते हैं? अपना खाना बनाते हैं और पेड़-पौधों को खाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता और प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं द्वितीयक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता और प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं तृतीयक उपभोक्ता, जिनको हम सर्वाहारी कहते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और होती है जिन्हें हम कहते हैं आपके स्कैवेंजर्स होते हैं, मतलब जो डिकम्पोज़िशन जो मरे हुए पदार्थों को खाते हैं, ठीक है? जैसे हम अपघटक कहते हैं, अपघटक, ठीक है? जो मरे हुए पदार्थों को खाते हैं। तो ये चीज़ आपको और ध्यान रखनी है। तो ये मैंने बेसिक मोटी-मोटी चीज़ें आपको बता दी। अगर प्रश्न वैसे ऐसा बनेगा नहीं, अगर बनता है तो आप कर ले जाओगे, ठीक है? और ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा इन सब चीज़ों के बारे में, प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा, ठीक? तो आज यहाँ पर एनसीईआरटी 3, 4, 5 जितनी भी एनसीईआरटी थी, ठीक है? वो मैंने यहाँ पर उनका जितना भी निचोड़ था ईवीएस के का जो की पॉइंट्स थे, सारे मैंने यहाँ पर खत्म कर दिया है और इन वीडियोस को अगर आप देख लोगे तो मैं ये गारंटी लेता हूँ कि आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियोस पसंद आए होंगे और वीडियो पसंद आए हैं तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस टाइप के वीडियोस मैं आपको बना के लेके आता रहता हूँ। अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, अब अगला जो वीडियो आएगा अब मैं स्टार्ट करूँगा सीडीपी। सीडीपी में जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, जैसे मान लीजिए पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत है, वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत